दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में मची भगदड़ के बाद जो लोग हताहत हुए थे उनके लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर आपका भी कोई गायब है या आपका भी कोई हत उस भीड़ में था तो आप लोग भी उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिफरेंट हेल्पलाइन नंबर्स यूपी सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिनके थ्रू आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि अगर आपके कोई व्यक्ति वहाँ पर खो गया है कुंभ मेला में तो भी आपको मिल जाएगा। उस भीड़ में अगर कोई घायल है तो आप भी पता कर सकते हैं कि किस अस्पताल में वो भर्ती हैं, या अगर उनका देहांत हो चुका है तो भी आप लोग सारी जानकारियां ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर डायरेक्ट सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इन हेल्पलाइन नंबर्स को आप लोग नोट कर लीजिए और इन्हीं हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। इन हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू आपको कहीं और से जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी हेल्पलाइन नंबर्स स्वयं गवर्नमेंट के हैं और अगर कोई आपसे किसी भी प्रकार के धन की मांग करता है तो आप लोग डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं ट्विटर के माध्यम से पुलिस को या किसी भी चीज़ को। आप लोग अगर थर्ड पार्टी की हेल्प लेते हैं तो वो आपकी गलती है। हो सकता है वो आपका धन भी ले ले और आपको आपसे अपनों से मिलाए भी ना। तो इसीलिए जो नंबर सरकार ने जारी किया है, प्रशासन ने जारी किया है, उन नंबर्स पर विश्वास करिए और इन नंबर्स पर कॉल करके ही सारी जानकारी लीजिए। हेल्पलाइन नंबर 1920 तो ये पहले से था। प्रयागराज मेला प्राधिकरण का ये नंबर जारी किया गया है लेटेस्ट। व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। महाकुंभ फूड एंड सप्लाई हेल्पलाइन के थ्रू भी, महाकुंभ एम्बुलेंस अगर आप लोग वहाँ पर गए हैं और हो सकता है कि आपको सांस फूलने में दिक्कत हो रहा हो, मतलब किसी भी तरीके से आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो और एम्बुलेंस की जरूरत हो तो इन नंबर्स पर आप लोग कॉल करेंगे, विद इन 5 मिनट्स आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी। महाकुंभ मेला पुलिस हेल्पलाइन ये 1944 यानी 1944। अगर आप कुंभ में गए हैं, आप कहीं बिछड़ गए हैं, आपका कोई बिछड़ गया है, आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो कुंभ मेला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे 1944 पर, तो पुलिस आपकी पूरी हेल्प करेगी। महाकुंभ डिजास्टर हेल्पलाइन, जैसे कि उस दिन भगदड़ मच गया तो भी एक तरह का डिजास्टर था, तो ये 1077 पर आप लोग कॉल करेंगे तो आपको महाकुंभ डिजास्टर हेल्पलाइन के थ्रू आपको सारी मदद किया जाएगा। एक से बढ़िया एक चीज़ें बताई जाएंगी कि आपके जो रिलेटिव हैं या कोई अगर किसी का हताहत हो गया है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो सारी जानकारियां आपको दे दी जाएंगी। आपको कोई खो जा रहा है, कुंभ में किसी के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग घबराइए मत, सीधे आप लोग पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर जाइए और वहाँ से आपकी पुलिस पूरी मदद करेगी। सरकार शासन प्रशासन का मदद कीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को बता दूं कि प्रयागराज लगातार 2 दिनों से दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर, जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक आबादी, दिल्ली की आबादी 1.5-2 करोड़ है, प्रयागराज की आबादी कल 15 करोड़ की लमसम थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना मशक्कत के साथ प्रशासन ने इन सारी चीज़ों पर काबू पाया है। तो आप भी शासन प्रशासन का सहयोग करिए। आप लोगों ने कल देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भावुक हो गए बोलते बोलते। तो सरकार सारी अपनी यातनाएं कर रही है, सारे प्रयास कर रही है। आप भी सरकार का इन चीज़ों में सहयोग करिए, किसी भी प्रकार का भगदड़ का हिस्सा मत बनिए। कुछ लोगों को कल कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो रहा था ट्विटर पर कि कुछ रात में कुछ हुड़दंग टाइप के लड़के आए थे हल्ला मचाते हुए, उसके बाद से वो भगदड़ मची। तो हालांकि मैं सत्यापित नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब कुछ सही से चल रहा है। 10 करोड़ लोग के करीब कल नहा चुके हैं। भगदड़ के बाद भी कोई ऐसा माहौल नहीं था कि लोग वहाँ थे नहीं या लोगों की कमी हो गई। 10-12 करोड़ लोग कल स्नान कर चुके हैं। स्नान का दिन प्रतिदिन चलता जा रहा है। सरकार ने पहले एस्टिमेट किया था कि लगभग 30 करोड़ लोग आएंगे, अब वो एस्टिमेटेड आंकड़ा 55 करोड़ के करीब पहुंच चुका है कि हो सकता है 55 करोड़ लोग नहाने आ जाए। और अभी भी तो लगभग ये 10% ही आबादी है, 90% आबादी तो अभी भी घरों में बैठी हुई है। आप वहाँ स्नान करने जा रहे हैं, जो घाट आपके निकटतम हो वहाँ पर स्नान करिए और अपने घरों को प्रस्थान करिए। कृपया करके प्रयागराज में भीड़ मत बढ़ाइए, क्योंकि बाहर से जाने वालों की और भीड़ लगी हुई है। अभी कई सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, उनको भी जाना है, उनको भी खोली जाएंगी। हाईवेज बंद किए गए थे, धीरे धीरे उनको खोला जा रहा है, प्रशासन धीरे धीरे सब कुछ कर रहा है। तो आप जाइए वहाँ नहाइए, वहाँ पर रुकिए मत, नहाइए और निकलिए अपने प्रस्थान अपने घर के तरफ। किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। कहीं भी कोई अफवाह फैला रहा है, कोई हुड़दंग मचा रहा है, तुरंत पुलिस को कंप्लेन करिए। 16 लोगों का जो नाम आया है हादसे में जान गई थी, उनके नाम को मैं एक बार प्रोनाउंस कर दे रहा हूं और उनका जिला तो वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। रीना पटेल बलिया उत्तर प्रदेश, रोशनी पटेल 8 वर्षीय बलिया यूपी, मीरा सिंह बलिया यूपी, रिंकी सिंह बलिया यूपी, रमापति देवी जौनपुर यूपी, रीता देवी जौनपुर यूपी, ममित्रा देवी विश्वकर्मा जौनपुर यूपी, प्रभावती राजभर मऊ यूपी, नगीना देवी गोरखपुर यूपी, पन्ने निषाद गोरखपुर यूपी, वशिष्ठ मुनि पांडे गोरखपुर यूपी, प्रभुनाथ गुप्ता गोरखपुर यूपी, केदई चौधरी सिद्धार्थनगर यूपी, मंजू पांडे लखनऊ यूपी और ननकन गोंडा यूपी, गुड्डी देवी उत्तराखंड। तो ये लोगों का अभी 16 लोगों का जो नाम पेपर में प्रकाशित हुआ था, इस सारे नामों को आपको बता दिया हूँ। अगर इसमें से कोई आपका है तो आपके साथ हमारी सारी सांत्वनाएं हैं, लेकिन कृपया प्रशासन शासन का सहयोग करिए और कुंभ मेला का एंजॉय करिए। कुंभ मेला को जाइए, नहाइए और अपने घरों को प्रस्थान करिए, दूसरों को भी पुण्य कमाने का मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। माँ गंगा आप सभी का ख्याल रखें।